राम जी जब लंका जाते हैं तो समुद्र से विनय करते हैं। हम लोग कई बार दूसरों के कहने पर चलते हैं, जो कान के कच्चे होते हैं वो आदमी जल्दी ही टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जो कान के कच्चे ना हो, दिल के सच्चे होते हैं, वो निखर जाते हैं। कान का कच्चा होना बहुत बेकार होता है। किसी भी आदमी को बर्बाद करना हो, उसके कान भरना प्रारंभ कर दो। एक दोहा बचपन में हमने पढ़ा था, करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार रस्सी का पत्थर पर चलाने से रस्सी के निशान उस पत्थर के ऊपर, कुआं की पाट पर पड़े हुए पत्थर के ऊपर पड़ जाते हैं। मेरे पागलों, जब पत्थर जैसे कठोर के ऊपर कोमल सी रस्सी का निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार कान भरने वाले लोग भी इंसान का, महान इंसान का ध्यान भटका देता है। इसलिए कान भरने वालों से सावधान। ये बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, कान भरने वाले लंबी लंबी फेंकते। एक हमारा मित्र था, 3 मित्र थे सिरसा के, यही हरियाणा के रहे होंगे, चंगीलाल, मंगीलाल, ढंगीलाल, 3 मित्र। हाँ 3 मित्र, और तीनों महान गप्पेबाज। पहला मित्र बोला, हमारे पिताजी को नहीं जानते, 4 घंटे नदी में तैरते हैं, इतने पावरफुल हैं। दूसरा बोला, तुम्हारे बाप क्या खाक है, हमारे बाप तो तुमसे ज्यादा। बोले क्या? बोले पूरे दिन नदी में डूबे रहते हैं। तीसरा बोला, तुम छोड़ो, हमारे बाप की तो सुनो। बोले क्या? बोले 4 साल पहले नदी में गए थे, आज तक नहीं आए। बताओ, इसको भी वो महानता बता रहा था, इसको भी वो महानता बता रहा था कि हमारा बाप महान है। अरे महान है कि डूब गए, निपट गए, इसको भी लोग महानता। कई बार पिटने को भी लोग महानता बताते। एक बहन जी थी सिरसा की, स्कूटी से चली जा रही थी हमारी गाड़ी, पिछले जन्म की बात है, तुम लोग बुरा ना मानना बहनों, तुम लोग नहीं थी, ये तो पिछले जन्म की बात। तो पिछले जन्म में हम सिरसा ही में थे ना, तो पिछले जन्म में हम सिरसा में थे। एक बहन जी स्कूटी से चली जा रही थी, स्कूटी से चली जा रही थी, उनने पहले ऐसे हाथ किया, हमें लगा ये मुड़ेंगी, बाद में उनने ऐसे कर दिया, तो हम बगल में गए। बहुत देर तक जब मुड़ी नहीं, हम की बहन जी आप ऐसे हाथ किए हैं, मुड़ क्यों नहीं रही? बोले हम मुड़ने के लिए थोड़ी हाथ किए, हमने दरअसल नैन पालिश लगाई है, वो सुखा रहे हैं। अंगद तुम्हारी जय हो बहन जी, कोई कार से हाथ निकाल कर नैन पालिश सुखाता। हमें पे बाद में पता लगा हम सिरसा आ गए हैं। ऐसे ऐसे महान लोग। अच्छा वही बहन जी की एक और घटना है। वही बहन जी एक दिन स्कूटी से जा रही थी, स्कूटी से गई और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची और फिसट करके गिर गई। हमने तुरंत गाड़ी से, हमने उठा उठा उठा, बहन जी गिर गई, बहन जी गिर गई, बहन जी। अरे बोले गिरे नहीं है, हम ऐसे ही उतारते हैं। पांव पैर छिल गए, हाथ छिल गए, लाल पड़ गए। हम कहे बहन जी गिर गई, गिर गई, डॉक्टर बोला। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर की जो, हम दरअसल ऐसे उतारते ही हैं। हमने पर धीरे से कहा, हम कहे बहन जी तब तो तुम्हारे हाथ पांव रोज टूटते रहते होंगे, जब ऐसे तुम उतरती हो तो रोज हाथ पैर टूटते रहे। अब बताओ, जी बहन जी गिरने को भी महानता बता रही। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पिटने को भी महानता बता रही। एक और आदमी था सिरसा का, हमें मिला, हमने एक जोर से चांटा मसक दिया, जय बजरंगबली, पटाक। धीरे से बोला, तुमने बताओ, ये बताओ मजाक में मारा है कि सही में मारा है? हमने कहा हम मजाक करते ही नहीं, सही में मारा। पता है वो क्या बोला? ठीक मारा, क्योंकि हमें मजाक पसंद नहीं है। बोले तो ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि मजाक हमें भी पसंद ना। अरे हमका तुम्हारी जय हो है। बताइए, कुछ लोग पिटने को भी महानता बना लेते हैं। ऐसे लोग भी इस दुनिया में विचित्र लोग, इनको भी महानता। पर महानता क्या है? महानता ये नहीं है, महानता तो रघुनाथ जी की है कि परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा होकर के भी, बलशाली होकर के भी, हनुमान जैसा दूत होने के बाद भी हनुमान जी समुद्र के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। इसको महानता कहा जाता है। ये महानता है, इतना बल होने के बाद भी। इसलिए हमें लगता है सुंदर कांड सुंदर है।